फैसल आबाद का सबसे बड़ा अफ्तार दस्तरखान 247 पॉइंट पर खाना तकसीम होता है। 6000 लोगों को फ्री अफ्तारी करवाई जाती है। फ्रूट होता है, पकौड़े हैं, बिरयानी है, हलीम होती है, चिकन कोरमा होता है, बीफ कोरमा होता है। मुझे बताइएगा कि आज का जो अफ्तार है कितनी लोगों के लिए इंतजाम किए गए हैं और ओवरऑल क्या इंतजाम हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के फैसलाबाद में। जी आज के इस दस्तरखान में हमारे पास जो मेहमान आते हैं ये अभी तो आ रहे हैं आपके सामने हैं, तो ये तकरीबन कुछ 4000 से 5000 लोग जो हैं हमारे पास रूटीन से इफ्तारी के वक्त आते हैं। इस तरह सहरी के वक्त आते हैं। पूरे फैसलाबाद भर में 125 किचन से सहरी का खाना जो है वो पकता है और इसी तरह 247 पॉइंट पर खाना तकसीम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कोई लगभग 60,000 से ज़ायद लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर हम खाना खिलाते हैं। तो कितने लोग हैं अगर हम मुकम्मल तौर पे देखें फैसलाबाद में मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो लोगों की खिदमत में मसरूफ़ होते हैं, लोगों की तादाद कितनी है आपके रज़ाकारों की, वॉलंटियर्स की? इसमें तादाद की काउंटिंग तो नहीं की, लेकिन ये हमारी हर पॉइंट पर इस तरह आपने देखा है, इस जगह पर हमारे कम से कम जो है वो 50 भाई हैं जो खाना खिलाने में मसरूफ़ हैं और ये खाना बनाने और सारी टीम ला रही है तो 70 के करीब भाई बनते हैं। और इसी तरह सारी अगर एक पॉइंट पर अगर इस तरह काउंटिंग की जाए तो ये 125 किचन है, तो एवरेज अगर 15 बंदे भी लगाएं तो ये बड़ी तादाद बनती है जो रज़ाकार हैं और ये मुसलसल सारी रात जाग के खाना तैयार करवाते हैं और बड़ी लगन के साथ और बड़े शौक़ के साथ ये काम करते हैं। अच्छा आसन भाई, अगर हम अंदाज़न बात कर लें कि एक सहरी के ऊपर या अफ्तारी के ऊपर कितना ख़र्चा आता है और जो फैसलाबाद में जितने भी दस्तरखान हैं सहरी के अफ्तारी के, तो पूरे रमज़ान में कितना ख़र्चा आ जाता है? भाई यानी इसमें ख़र्च तो आखिर पे ही टोटल होगा, लेकिन जो अभी बताएं तो हमने जो कैलकुलेशन की है वो हमारा 1000 अफराद का जो खाना है वो 3 लाख रुपए में बनता है। तो हमारी ये जो कैलकुलेशन है, तो अगर इधर 2000 होगा तो 6 लाख रुपया लगेगा, अगर इससे ज़्यादा होगा जितना बढ़ता जाएगा कैलकुलेशन करेंगे ये 60,000 से ज़ायद लोग खाना खाते हैं। जो लोग यहाँ पर काम करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं और जो इतने बड़े लोगों का आप करोड़ों में ख़र्च करते हैं रमज़ान अल मुबारक में लोगों की सहरी अफ्तारी के लिए इंतज़ाम करते हैं, ये अखराजात आते किधर से हैं? कौन कौन लोग इसके अंदर जो है वो अपना हिस्सा डालते हैं? ये अहलियान फैसलाबाद ही इसमें जो है तावन करते हैं, तो मैं अहलियान फैसलाबाद से ये भी गुजारिश करूँगा इस कार्य खैर में शामिल हो जाएं। हम शुरू करते हैं, लोग मिल जाते हैं, वो तावन करना शुरू कर देते हैं, तो ये सिलसिला चलता रहता है और रुकता नहीं इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा कि कितने टाइम लगता है लोगों में, हज़ारों की तादाद में लोगों को खाना तकसीम करने में? देखिए जी, खाना तैयार करवाने में तो वक्त लगता है, लेकिन खाना तकसीम करने में जो हमारी टीम है इनका तजर्बा भी है और ये बड़ी स्पीड के साथ काम करते हैं। तो हम कोई पौना घंटा पहले काम शुरू कर देते हैं, तो पौने घंटे में ये सारा खाना जो है वो डिलीवर कर देते हैं। ऐसा मुझे बताइएगा आप कैसे सर्व करते हैं इस तंजीम में अफ्तार व सहरो अफ्तार के निज़ाम में? तकरीबन 6000 के करीब लोग जो हैं वो यहाँ पर अफ्तार करते हैं। जो मेन्यू हमारा होता है उसका अफ्तारी में फ्रूट होता है मौसम के लिहाज से। आज हमारा किन्नू है, केला है, इसके अलावा चिप्स हैं, पकौड़े हैं, बिरयानी है और साथ रोटी और सालन होता है। ये चीज़ें हम अरेंज करते हैं। तो ऐसा मुझे बताइएगा क्या जो मेन्यू है वो सेम ही रहता है या पूरा रमज़ान मुबारक चेंज होता रहता है? नहीं, चेंज होता रहता है। मसलन सहरी में हमारा 2 दिन हलीम होती है, 2 दिन चिकन कोरमा होता है, 1 दिन बीफ कोरमा होता है और 1 दिन सब्ज़ी होती है और 1 दिन दाल होती है। यानी कि ये एक वीक है और ये चलता रहता है, इसी तरह से रिपीट होता रहता है। मुझे बताइएगा यहाँ पर जो लोगों की तादाद होती है जो सहरी करने के लिए आते हैं या अफ्तारी करने के लिए आते हैं, वो कैसे लोग होते हैं? मुस्तहिक लोग होते हैं या हर तरह के लोग यहाँ पर सहरो इफ्तार करने के लिए, सहरो इफ्तार से मुस्तफ़िद होने के लिए आ सकते हैं? जी, यहाँ पर हमारी तरफ से तो हर बंदा आ सकता है। हर किस्म के लोग जो है वो मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र के लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। वैसे ज़्यादातर जो लोग हैं वो मुस्तहिक ही आते हैं या सफ़ेद पोश लोग आते हैं। आज की महंगाई के दौर में उनको बड़ा रिलीफ़ मिलता है। यहाँ पर हमारे मरकज़ के इर्द गिर्द निशाताबाद में फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियों के लोग आते हैं। रक्षा यूनियन है, रक्षा वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं।
इसके अलावा जो नज़दीक हमारे जो छोटे छोटे जो महल्ले हैं उनमें भी जो गरीब लोग हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आकर सहरी भी करते हैं और अफ्तारी भी करते हैं। अगर कोई बंदा यहाँ पर आके अफ्तारी करता है, ये सहरी करता है, अगर वो किसी के लिए लेके जाना चाहता है, फैमिली के लिए या किसी के लिए, ऐसी भी सहूलत मौजूद है? जी बिल्कुल, जो अगर पहले हमसे मिल लेता है कि हमारे घर के ये मामलात हैं तो वो फिर हम पूरी फैमिली का उनको सहरी भी अगर वो चाहे तो ले जाता है और अफ्तारी का सामान भी ले जाता है। मुझे ये बताइएगा कि आज की जो अफ्तारी है, अगर हम उसका अंदाज़न देखें तो कितना खर्चा आया है या कितना खर्चा आ जाता है एक अफ्तारी पर? यूँ समझ लें कि जब स्टार्टिंग होती है रमज़ान की, पहले 2-3 दिन जो है वो तादाद इतनी ज़्यादा नहीं होती, समझ लें कि कोई 2-2.5 हज़ार के करीब होती है। तो पूरे महीने में जो है ख़र्चा भी जो है अप डाउन होता रहता है। यूँ समझ लें कि इत्तिकाफ़ के दिनों में तादाद ज़्यादा हो जाती है, दरमियान में जो है वो पहले दिनों से ज़्यादा हो जाती है, तो उस लिहाज से लाखों में ये चला जाता है। पिछली दफ़ा मेरा ख्याल है कि तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब हमारा जो है वो खर्चा आया था। तो मुझे बताइएगा कि अफ्तारी का जब आप इंतज़ाम करते हैं, शुरू करते हैं, कितना टाइम लगता है आपको, कब स्टार्ट करते हैं और फिर अफ्तारी तक जो है वो उन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? जो अफ्तारी सहरी का है सिलसिला, वो तकरीबन रात 12 बजे रोटी बनानी शुरू कर देते हैं और कोई सुबह 2 बजे के करीब जो भी सालन बनाना होता है वो उस वक्त बनाते हैं और 4 बजे जो है वो लड़के लेआउट करना शुरू कर देते हैं। तकरीबन 4:15 के करीब लोग आने शुरू हो जाते हैं और 4:30 बजे खाना शुरू हो जाता है।